सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में। हम रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, यूपी कैटेट, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ज्वार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वार क्रॉप को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसको सोरघम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोरघम कहा जाता है। तो इस क्रॉप को आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो सोरघम के बारे में पहले कुछ जनरली चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। कैमल क्रॉप किसको कहते हैं? ज्वार की क्रॉप को कैमल क्रॉप कहते हैं। और ज्वार की फसल को सर्वाधिक सूखा सहनशील वाली फसल है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सूखा सहनशील वाली फसल कौन सी है? ज्वार हो जाएगी। और ये शुष्क जलवायु में सबसे अच्छी वृद्धि और विकास करती है। और ये ज्वार को हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हरा चारा के उद्देश्य से इसको लगाया जाता है। और ज्वार के अंदर एक HCN नामक अम्ल बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा अम्ल? HCN नामक अम्ल बनता है, जिसको हम धुरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धुरीन भी कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये जब ज्वार की क्रॉप छोटी रहती है, उस अवस्था में इसमें अधिक बनता है, HCN का निर्माण होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट और आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे कि इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर इसके पुष्पक्रम को हेड कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसके पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है। ठीक है, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ज्वार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? हेड या पेनिकल, ये आप याद रखेंगे। इसके पुष्पक्रम की लंबाई जो होती है काफी ज्यादा होती है, यानी कि 6 से लेकर 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है इसके पुष्पक्रम की। ये भी चीजें आपको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है? कैरियोप्सिस फल का प्रकार बताना है, किस फसल का होता है? धान, मक्का, ज्वार या उपयुक्त सभी? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धान का फल का प्रकार जो होता है ये भी कैरियोप्सिस होता है, मक्के का भी कैरियोप्सिस होता है और ज्वार का भी कैरियोप्सिस होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ज्वार का उत्पत्ति स्थान कहां है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसको एंडोवर्मा कहा जाता है, या मैक्सिको, या अफ्रीका, या दक्षिणी पश्चिमी एशिया? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि ज्वार का उत्पत्ति स्थान कहां माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो लोग सी दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट है, यानी कि ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। ज्वार का आप याद रखेंगे और बाजरे का आप याद रखेंगे। इन दोनों का उत्पत्ति स्थान कहां माना गया है? अफ्रीका माना गया है। मैक्सिको की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिको में किसका किसका उत्पत्ति स्थान? मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, और किसका? पपीता का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, और अमरूद का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको ना देकर कभी कभी उष्ण अमेरिका भी दे देता था, ये भी आपको याद होना चाहिए। उष्ण अमेरिका अगर दिया है तभी भी आपका जान लीजिए मक्का, पपीता, अमरूद, इस सब का उत्पत्ति स्थान कहां हो जाएगा? मैक्सिको, यानी कि उष्ण अमेरिका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ज्वार की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? ठीक है, ज्वार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिड प्रथम किस्म कौन सी है? SSG 898, SSG 988, HB1 या CSH1? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। कुछ आप लोगों को उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे यस अगर लिखा हुआ है तो जान लीजिए सोरघम की है। उसके बाद जी अगर लिखा हुआ है तो ग्राउंड नट की भी हो सकती है। ठीक है, ग्राउंड नट की भी हो सकती है। और जी दिया है तो ग्राम की भी हो सकती है। ठीक है, किसकी हो सकती है? ग्राम की भी हो सकती है। अगर बी दिया है तो बी मतलब बाजरा की भी हो सकती है। और राज करके कुछ अगर लिखा है तो अधिकतर गेहूं की वैरायटियां राज करके लिखी होती हैं। पूसा करके लिखा है तो पूसा अधिकतर वैरायटियां धान की होती हैं।
ये आपको याद होना चाहिए। WH दिया है तो यानी कि व्हीट हाइब्रिड जो है गेहूं की हो सकती है। तो इन सब चीजों से आप लोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रथम हाइब्रिड किस्म ज्वार की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे SH दिया हुआ है यानी कि सोरगम हाइब्रिड है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। ये कब निकाली गई थी? 1964 में निकाली गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। HB1 ये किसकी हो जाएगी? ये बाजरा की प्रथम हाइब्रिड किस्म है, बाजरा की। इसको 1965 में निकाला गया था। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है? काफी रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप इसका आंसर। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या जौ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैमल क्रॉप के नाम से ज्वार को जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। ठीक है, और अगर बारिश नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा, तभी भी ये लंबे समय तक फसल जीवित रह सकती है। इसलिए इसको कहा जाता है कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में फर्स्ट दिया है ज्वार भी दिया है और बाजरा भी दिया है, तब आप ज्वार पे जाएंगे। अगर ऑप्शन में ज्वार नहीं दिया है तब आप बाजरा पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ज्वार के बाद बाजरा का ही नंबर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से C4 पौधा है, आपको बताना है कौन सा C4 पौधा है। यहाँ पर काफी इजी क्वेश्चन है, मक्का, ज्वार, बाजरा या उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। जो लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं। मक्का को याद रखेंगे, C4 प्लांट है, ज्वार को और बाजरा को। इसके साथ एक गन्ना को भी आप याद रखेंगे, गन्ना भी आपका C4 प्लांट है। C3 में आप याद कर लेंगे गेहूं को, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। जौ को आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। और एक धान को याद कर लेंगे। ठीक है, ये C3 प्लांट्स है, बाकी ये 3-4 जो लिखा दिए हैं ये C4 प्लांट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ज्वार की सामान्य बीज दर कितनी होती है? बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, सीड रेट के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये आपको बताना है कि ज्वार की सामान्य बीज दर कितनी होती है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि 12 से 15 किलोग्राम ज्वार का सामान्य बीज दर होता है। ठीक है, और यहीं पे बात कर लेते हैं 15 से 20 किलोग्राम जो दिया है ये संकुल मक्का का है। ठीक है, ये किसका है? संकुल मक्का का बीज दर कितना होता है? ये हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम। इसी के नीचे दिया हुआ 25 से 30, यानी कि हम कर लेंगे इसको 20 से लेके 25 किलोग्राम जो होता है प्रति हेक्टेयर, ये संकर मक्का का होता है। ठीक है, किसका होता है? संकर मक्का का। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रख लेंगे। नीचे दिया हुआ है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये हो जाएगा हरा चारा के लिए। ठीक है, हरा चारा के लिए जो प्रयोग किया जाता है मक्का, उसका सीड रेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं ज्वार के संबंधित। जितने भी ज्वार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी को आज हम लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से ज्वार की जल मांग कितनी होती है? 450 से लेकर 650, 500 से लेके 800, 700 से लेके 1300 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 450 से लेके 650 जो होता है ये गेहूं का होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया है 500 से लेके 800, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। 700 से लेके 1300 जो होता है ये होता है मक्का का। ठीक है, मक्का का होता है यानी कि मेज का होता है जलमांग। और यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैसे ज्वार की जलमांग जो होती है वो आपको बता दें 300 से लेके 450 होता है।
ठीक है, ये ज्वार की जल मांग होती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि 300 से 450 नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं मूंगफली से। मूंगफली क्या है? तिलहनी फसलों का राजा, ठीक है, तिलहनी फसलों का राजा किसे कहते हैं? ये आपको याद होना चाहिए। फसलों का राजा ये हो जाएगा आपका मूंगफली। और मक्का को मोटे अनाजों की रानी कहते हैं, ठीक है, मोटे अनाजों की रानी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। गेहूं को क्या कहते हैं? खाद्यान्नों का राजा, ठीक है, खाद्यान्नों का राजा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा गेहूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे मोटे अनाजों का राजा पूछा है, तो ये हो जाएगा ज्वार, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। ज्वार के पुष्पक्रम को कहा जाता है, आपको बताना है ज्वार के पुष्पक्रम को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस पर हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो उपलब्ध रहेगी, ठीक है। जो भी वैकेंसी एग्रीकल्चर से निकल रही है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लें। अगर एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ज्वार के पुष्पक्रम को कहा जाता है, ज्वार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पीछे बता चुके हैं शुरू में, तो आप लोग बताएं। रेसिम कहते हैं, साइमोस कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, या हेड कहते हैं? रेसिम किसे कहते हैं? यानी कि मूंगफली का जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? रेसिम कहा जाता है। साइमोस किसको कहते हैं? तिल के जो पुष्पक्रम होता है उसको साइमोस कहा जाता है। स्पाइक के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। जौ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। हेड किसका कहलाता है? यानी कि ज्वार के पुष्पक्रम को हेड कहते हैं। अगर हेड ऑप्शन में नहीं दिया है, पेनिकल दिया है, तो आप पेनिकल के साथ जाएंगे, ठीक है। तो हेड और पेनिकल दोनों आप याद रखेंगे। इसके पुष्पक्रम की लंबाई 6 से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह हमारा डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। ज्वार में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 20, 42, 14 या 24? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं, ए ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग एकदम करेक्ट हैं। तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 20 होता है ज्वार का। 42 किसका होता है? ये गेहूं का होता है। जो हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 42 होता है, ठीक है। कितना होता है? 2n बराबर हेक्साप्लॉइड का कितना होता है? 42 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। यहां पे 14 दिया हुआ ऑप्शन में, 14 किसका हो जाएगा? 2n बराबर 14 आप याद रखेंगे बाजरे का होता है, और इसके साथ जौ का याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 ऑप्शन भी ली हुई है, डी ऑप्शन 24 है, तो ये 2n बराबर 24 जो होता है ये धान का हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ज्वार की जल मांग पूछ रहा है, ठीक है। ज्वार की जल उपयोग दक्षता यहां पे पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे ज्वार की जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? ए ऑप्शन 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम, 12.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम, या 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम, या 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम? काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, किस फसल की होती है? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, बाकी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे इसकी ज्वार की जल उपयोग दक्षता जो होती है ये कितनी होती है? 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेहूं की कितनी होती है? ये हो गई गेहूं की, ठीक है, यानी कि 12.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये हो गई गेहूं की। उसके बाद सबसे ज्यादा अभी हम पूछे हैं जल उपयोग दक्षता किस क्रॉप की होती है, तो ये हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? एक्यूसिन कोरिकेना, ठीक है। एक्यूसिन, इसको हम लिख दे रहे हैं, एक्यूसिन, रुकिए 1 मिनट,
एक्यूसिन, ये हो जाएगा कोरिकेना। ठीक है, अब ये बताइए किसका वैज्ञानिक नाम है? कोरिकेना, एक्यूसिन कोरिकेना। इसकी जलमांग जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक इसी की होती है। ठीक है, यानी कि एक्यूसिन कोरिकेना की होती है। किस क्रॉप को कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कभी कभी इसका बॉटनिकल नेम ही दे देता है। तो ये रागी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, रागी का बॉटनिकल नेम है, ये आपको याद होना चाहिए। तो रागी के अंदर सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ज्वार का पूछा था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ 12.6 ये गेहूं का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13.4 सबसे ज्यादा जो दिया है ये रागी का, यानी कि एक्यूसिन कोरिकेना का हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ज्वार में संकर किस्में विकसित करने के लिए नर बंधता पंक्ति काम में लेते हैं। टिफ्ट 23A का, ओपेक 2 का, कंबाइन काफिर 6 का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कंबाइन काफिर 6। ठीक है, टिफ्ट 23A का प्रयोग हम बाजरा के अंदर करते हैं। ठीक है, किसके अंदर करते हैं? बाजरा के अंदर करते हैं। बाजरा में किसके लिए करते हैं? नरबंधता उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, नरबंधता उत्पन्न करने के लिए बाजरा के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से ज्वार है शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वार जान रहे हैं, ज्वार एक खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, खरीफ सीजन की फसल है ज्वार, तो इसलिए इसका नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, एसडीपी है ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? CSH1, CSH9, CSV15 या M35-1। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, CSH1 जो है ये संकर किस्म है। ठीक है, संकर किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किस्म है, लेकिन ये फर्स्ट संकर की किस्म है ज्वार की। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ज्वार की फर्स्ट संकर किस्म CSH1 ये हो जाएगी। बाकी तो यहाँ इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये चारों ही ज्वार की ही किस्में हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा सूखा सहनशील जो किस्म है वो हो जाएगी CSH9। ठीक है, तो ये को आप याद रख लेंगे। और वैसे भी सबसे ज्यादा सूखा सहनशील क्रॉप किसको कहा जाता है? तो ज्वार को कहा जाता है, ये पीछे हम बता चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से एशियन पाया जाता है बाजरा में, ज्वार में, मक्का में या गन्ना में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एशियन का निर्माण कहाँ होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। एशियन का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? यानी कि प्लांट्स के जड़ों में होता है। ये पूछता है एशियन का निर्माण कहाँ होता है? जड़ों में होता है। लेकिन जड़ से निर्माण होने के बाद ये प्लांट्स में ऐसे चला जाता है। ठीक है, यहाँ से निर्माण होकर पूरे प्लांट में चला जाता है एशियन। इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वार, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एशियन को क्या कहते हैं? धुरीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 0.5% से अगर अधिक मात्रा है या 0.5% है तभी ये पशुओं के लिए काफी हानिकारक होता है। ठीक है, ज्वार को कभी भी कच्ची अवस्था में नहीं खिलाना चाहिए, कच्ची अवस्था में नहीं खिलाना चाहिए। कच्ची अवस्था में एशियन का निर्माण ज्यादा होता है, इसलिए इसको नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से ज्वार है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, या ऑप्टेन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं आंसर ये एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, यानी कि सर्वधा पर परागित क्रॉप्स है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को कहा जाता है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है मोटे अनाजों का राजा। सॉरी ये दोस्तों, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है। ये क्वेश्चन पीछे हम करा चुके हैं, एक बार आ चुका है, तभी फिर दोबारा देख लेते हैं। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को कहा जाता है? गेहूं, ज्वार, रागी, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम ज्वार का पूछ रहा है, तो पेनिसेटम अमेरिकानम या सोरगम बाइकलर, जियामेज या कैजनस केजान। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पेनिसेटम अमेरिकानम किसका है? ये बाजरा का हो जाएगा। ठीक है, बाजरा का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। सोरगम बाइकलर, ये भी आपको याद होना चाहिए, ज्वार का वैज्ञानिक नाम है। तो ज्वार का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हमको मिल चुका है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जियामेज, ये हो जाएगा मक्का का। ठीक है, मक्का का हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। कैजनस केजान किसका होता है? यानी कि ये हो जाएगा कबूतर मटर का। ठीक है, कबूतर मटर का हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं लाल चना का हो सकता है, लाल चना जिसको कहते हैं। तो इन दोनों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैजनस केजान। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? दोनों उपनाम किसके हैं? लाल चना और कबूतर मटर। तो ये हो जाएगा, यानी कि अरहर का ये उपनाम है। ठीक है, अरहर का उपनाम है, तो अरहर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैजनस केजान। एक बार एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में पूछ चुका है ये कि मतलब कबूतर मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजनस केजान। लाल चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजनस केजान। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, तो इसलिए ये चीज भी आपको याद होना चाहिए कि अरहर का दो उपनाम होते हैं, कबूतर मटर भी कहते हैं, लाल चना भी कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम कैजनस केजान होता है। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस फसल में छोटी अवस्था में ही एससीएन पाया जाता है? पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। ज्वार है, C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, कैम्प प्लांट है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, ज्वार क्या है? C4 है या C3 है? तो आपको बता चुके हैं, ज्वार एक प्रकार का C4 प्लांट है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ज्वार हो जाएगा, इसके साथ मक्का को भी आप याद रखेंगे C4 है, बाजरा भी आपका C4 प्लांट है और गन्ना भी C4 प्लांट है। यहाँ पे कैम्प प्लांट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से कैम्प प्लांट में आएंगे। आर्चिड आ जाएगा। ठीक है, आर्चिड जो होता है ये भी आपका कैम्प प्लांट में आएगा। कैक्टस जो होते हैं ये भी आपके कैम्प प्लांट में आ जाएंगे। ठीक है, एक आप याद रखेंगे पत्थर चट्टा। ठीक है, पत्थर चट्टा जो होता है ये भी आपका कैम्प प्लांट में आ जाएगा। तो ये सब पौधों को आप याद रखेंगे कैम्प प्लांट के अंदर, यानी कि जो शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में जो पौधे या प्लांट मिलते हैं वो हमारे कैम्प प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार एक है, C4 प्लांट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 21, ज्वार में अधिक सेवन से किस बीमारी का संभावना होती है? ठीक है, ज्वार का अधिक हम सेवन कर ले रहे हैं तो किस बीमारी की अधिकता हो जाती है या किस बीमारी की संभावना हो जाती है? रतौंधी, पेलाग्रा, स्कर्वी या बेरी। तो रतौंधी के बारे में जानते हैं, विटामिन ए की जो कमी के कारण हो जाता है, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा जो होती है ये विटामिन B3 और विटामिन B5 की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अगर लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लाइसिन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, लाइसिन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन B3 और B5 की मात्रा घट जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे B1 जो होता है, बेरी रोग जो होता है, ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। ज्वार की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है 12 से 15 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम या 20 से 25 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 से लेकर 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है ज्वार के 1 हेक्टेयर खेती के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यह आपका परिवार है,
जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ज्वार की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, आपको बताना है ज्वार की किस्म इसमें से कौन सी नहीं है। ये आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ के तभी आंसर बताना है। CSH1, CSV1 या CSH5 या HB1, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि HB1 जो है ये किसकी किस्म है, ये संकर बाजरा की किस्म है। ठीक है, संकर बाजरा की किस्म है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। ज्वार व बाजरा की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, वो भी अंकुरण से पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। पैराक्वाट, 2,4-D, एल्ट्राजीन या सीमाजीन, इन चारों में से बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पैराक्वाट और एक और याद रखेंगे डाइक्वाट। ठीक है, एक याद करेंगे डाइक्वाट। ये दोनों जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यानी कि जीरो हार्बिसाइड इन लोगों को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैराक्वाट को और डाइक्वाट को जीरो हार्बिसाइड कहा जाता है, ये आपको याद करना है। 2,4-D यहाँ पे दिया है और एल्ट्राजीन जो होता है ये 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वार की फसल में जो खरपतवार नाशी प्रयोग करेंगे अंकुरण से पूर्व वो हो जाएगा एल्ट्राजीन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमाजीन का प्रयोग किस में करते हैं, ये गन्ना के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें बैन लग गया है तो सीमाजीन का प्रयोग गन्ना में किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से ज्वार का मुख्य कीट कौन सा होता है, तना मक्खी, तना छेदक, कातरा या दीमक, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तना मक्खी को क्या कहते हैं, एथेरिगोना सोकेटा क्या कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम ही दे देता है। एथेरिगोना सोकेटा कहा जाता है इसको, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसको हम शूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तना छेदक यहाँ पे दिया हुआ ये काइलो पार्टिलस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है, काइलो पार्टिलस, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया तना छेदक। कातरा सबसे ज्यादा किस में लगता है, तो कातरा सबसे ज्यादा बाजरा की फसल में लगता है। दीमक सबसे ज्यादा किस में लगता है, तो गेहूं की फसल का प्रमुख कीट जो होता है ये दीमक हो गया। ठीक है, इन सब चीजों को आपको याद होना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ज्वार का मुख्य खरपतवार कौन सा है, मकड़ा घास, सांवा, बनचरी या बथुआ, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार हमारी खरीफ सीजन की फसल है, तो खरीफ वाली घास बताना है कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम हम बता दे रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर करेक्ट कर ले जाएंगे। तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है उस घास का सोरगम हेलीपेंस होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बताइए सोरगम हेलीपेंस किसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसको क्या कहते हैं, बरू घास भी कहा जाता है और जॉनसन घास भी कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, जॉनसन घास भी कहा जाता है, जॉनसन घास भी कहा जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोरगम हेलीपेंस कहा जाता है, बरू कहते हैं या जॉनसन घास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ज्वार का प्रमुख खरपतवार है, सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से ज्वार की किस्म नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, सफेद मोती, स्वर्णा, राज 171 या CSH9, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राज आ गया है तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गेहूं की ही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, ज्वार की बुआई से पूर्व बीजोपचार करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा बीजोपचार करेंगे बुआई से पूर्व। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। जितने लोग हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि लाइक जरूर करिए।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, एल्ट्राजीन या एजोला, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एजोस्पिरिलम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी धान्य वाली फसलें होती हैं, अनाज वाली फसलें होती हैं, ठीक है, धान्य वाली फसलों में सबसे ज़्यादा प्रयोग एजोस्पिरिलम का प्रयोग किया जाता है, और जितनी दलहनी वाली फसलें होती हैं उसमें हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें? दलहनी वाली फसलों में, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एजोला है, ये धान के खेत में किया जाता है प्रयोग इसका। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर है, तो यहाँ पे एजोला को धान में करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आज की वीडियो का ये लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, निम्नलिखित में से किस फसल का प्रयोग साइलेज बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, साइलेज बनाने में किस फसल का प्रयोग करते हैं? ज्वार का, गेहूं का, या रिजका का, या बरसीम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्वार का प्रयोग हम साइलेज बनाने में करते हैं। अगर ऑप्शन में मक्का दे दिया है तब हम किसके साथ जाएंगे? तो मक्का के साथ जाएंगे। अगर दोनों ही ऑप्शन दे दिया है तभी भी हम मक्का के साथ जाएंगे, क्योंकि मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? CHO पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे बरसीम दिया है, बरसीम से हम हे सबसे अच्छा बनाया जा सकता है, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उससे हम हे बनाते हैं। ठीक है, तो हे किससे बनाया जाता है? बरसीम से सबसे अच्छी हे बनाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो शाम तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी दूसरे टॉपिक पर। सभी लोगों को धन्यवाद।